हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो देखने से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, इससे सारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। आज हम सब बात करेंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम सब इंडिया मार्ट भी कहते हैं। ये जो शेयर है फिलहाल आपका जो है 3785 में ट्रेड कर रहा है, जो लगभग आपको जो 10,000 का शेयर आपका था, लेकिन फिलहाल ये जो है 3785 में यहाँ पे मिल रहा है। उससे पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको जो बता दूं, ये कंपनी करती क्या है जिसे नहीं मालूम है। इंडिया मार्ट बिजनेस एक आपको जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के लिए भारत में सबसे बड़ी B2B मार्केट प्लेस है। B2B का कहने का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। जो इनके बारे में नहीं जानता, जो ये कंपनी के बारे में नहीं जानता, उसके बारे में मैं को यहाँ पे आपको बता दूँ। B2B के कहने का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब जो आपको जो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आपको बिजनेस करते हैं, प्लस जो वहाँ पे आपको जो लोग बिजनेस करते हैं उनके द्वारा बिजनेस टू बिजनेस के द्वारा यहाँ पे सामान यहाँ पे आता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे भी फायदा होता है, और जो लोग यहाँ पे आपको जो मंगवाते हैं उससे भी फायदा होता है। तो इस कंपनी का वही यहाँ पे काम है कि वो आपको बीच में यहाँ पे रख कर उस जो सेलर और यहाँ पे बायर, वो दोनों को आपको जो कंटेक्ट करवाती है, और यहाँ पे आपको चैट के द्वारा यहाँ पे क्या उसे लेना है कि नहीं लेना है उसके बारे में यहाँ पे ये कंपनी काम करती है, ठीक है। ये तो आपको हो गई आपको जो कंपनी के बारे में बात करना है। लेकिन हाँ, एक ही बात हो, जो ये जो शेयर जो फिलहाल जो 10,000 का शेयर जो था, लेकिन फिलहाल अभी जो आपको 3785, जो लगभग आज आपको जो 52 बिक लो, वो भी आपको जो नया यहाँ पे बना चुका है। तो यहाँ पे करना क्या है और यहाँ पे इस कंपनी में क्या करना चाहिए, क्या अभी बाई करने का मौका, क्या सेल करने का मौका, उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको जो ब्रोकर क्या रहा है उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे मैं आपको सेल्स में यहाँ पे दिखाऊंगा सेल्स कैसा है, EPS कैसा है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, तो ही आपका इस वीडियो का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझ में आने वाला है। तो बात करें इस कंपनी का, तो 2020 के जुलाई में जो लगभग ये शेयर जो 2,000 का शेयर था, लेकिन जब 2021 में जो लगभग ये शेयर 10,000 आ गया था, उसी समय आपको जो है इसके बारे में यहाँ पे समझना चाहिए था कि जो लगभग आपको जो है 5 से 6 महीने में, या बोल सकते हैं 1 साल में, जो लगभग आपको 2,000 से 10,000 तक आपको हो चुका, कहने का मतलब 5 गुना। तो भाई ऐसे शेयर में आप जो उस समय इतने ज़्यादा प्राइस में आपने बाय किया, आपने जो बाय क्यों किया, ये तो सबसे पहले गलती आपकी है। आपने यहाँ पे बाय किया, वो सबसे बड़ी आपकी गलती है। इसलिए करना क्या है, एक चीज़ बता दूँ, इस कंपनी के बारे में जानेंगे, सेल्स यहाँ पे बताएंगे कि इस कंपनी का सेल्स कैसे जा रहा है। उसके बारे में मैं आपको बता दूँ, लगभग ये कंपनी जो है 6 मंथ में लगभग आपको जो 43% यहाँ पे टूट चुका है। तो लगभग बहुत ही भयंकर इस शेयर में गिरावट हो रहा है। बता दूं कि यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया, उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ दूंगा, ये कंपनी ख़राब नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे लोग जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा इन्वेस्ट किए, इसके कारण ये जो शेयर आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे जो तेज़ी आ गया था, वो तेज़ी के लायक ये शेयर फिलहाल उस समय नहीं था। लेकिन अब जो है फिलहाल जो वो जो शेयर जब 10,000 से जब यहाँ पे 3700 आ चुका है, तो लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रेशर में, उनको करना क्या है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको जो बाय, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे सेल भी कर दिए होंगे उनके पैनिक से होके, क्योंकि बात करें जो 10,000 का शेयर जब लगभग आपको जो 60% से ज़्यादा यहाँ पे टूट चुका है, तो वहाँ पे लोग तो वहाँ पे प्रेशर होंगे। इसके कारण बहुत से लोग यहाँ पे आपको जो सेल भी कर चुका था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंपनी ने 100 करोड़ का बाई बैक भी ऑफर किया था, जो लगभग आपको जून में उन्होंने किया था। जून में बता दूँ लगभग आपको जो 2 जून 2022 को उन्होंने बाई बैक खोला, फिर लगभग आपको जो है 15 जून को उन्होंने यहाँ पे बाई बैक यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। लगभग इस कंपनी ने लगभग 100 करोड़ का यहाँ बायबैक किया था। बात करूँ तो ये जो टेंडर ऑफ रूट में लगभग जो है 6250 रुपये प्रति शेयर से उन्होंने यहाँ पे बाय किया, और यहाँ पे लगभग बता दूँ तो लगभग आपको जो 1,60,000 शेयर भी खरीदे थे। तो लगभग जो 6250 गुना आप कर सकते हैं 1,60,000, तो लगभग आपको जो 100 करोड़ तक उन्होंने यहाँ पे बाय किया इस कंपनी में, फिर से बाई बैक। इसके द्वारा यहाँ पे हुआ क्या कि उस समय तो शेयर में तेजी है, लेकिन फिलहाल आपको जो है लगभग 52 बिक लो यहाँ पे हिट कर चुका है। इस कंपनी के बारे में चार्ट देखें तो अब ईयर के चार्ट में देखें तो माइनस में होगा ही। 5 ईयर चार्ट की बात करें तो लगभग 185% का यहाँ पे रिटर्न दे रहा है ये कंपनी, ठीक है। चलिए बात करो इस कंपनी का, तो इस कंपनी का जो मेन जो फोकस क्या है, वो आपको B2B है, यानी आपको जो सेलर से डायरेक्ट बायर में ये कंपनी आपको बात करवाती है, और यहाँ पे कम रेट पे या बहुत सारी चीज़ को यहाँ पे इन कंपनी का खास क्या है कि इस कंपनी का कुछ लीड मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ का ग्रोथ का उन्होंने यहाँ पे बहुत ही लगभग आपको जो लॉन्ग फ्यूचर के लिए यहाँ पे काम किया है। तो जिन्होंने यहाँ पे 5,000 में 6,000 में उन्होंने बाय किया है, उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बस कंपनी का अभी आपको जो दाम बहुत ही ज़्यादा दाम चला गया था, इसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, ये कंपनी बात करें तो आने वाले फ्यूचर है। अभी लोग यहाँ पे आपको जो सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी के बारे में यहाँ पे
यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय ऐसा हो सकता है कि लोग आपको जो बिजनेस में यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे काम करेंगे, उससे क्या होगा, इस शेयर में भी अच्छा खासा यहाँ पे तेजी आएगा जब यहाँ से काम होगा। इस शेयर से भी यहाँ पे बता दूँ कि भारत की सबसे बड़ी आपको B2B बिजनेस का इनका आपको मार्केट प्लेस है, तो यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक मार्केट लीडर है। तो यहाँ पे इनका कोई भी टेंशन की कोई बात नहीं है। जिन्होंने बाई किया है 5,000 में या 6,000 में, वो आप पेशेंस रखें। अभी फिलहाल जो उस समय बहुत रेट ज़्यादा आपको हाई चला गया था, इसके कारण थोड़ा प्रेशर है, लेकिन जब ये प्रेशर जब फिर से जब आपको सही होगा तो फिर से ये शेयर फिर से आपको 10,000 तक भी जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। बता दूं इंडिया मार्ट जो है लगभग आपको 2021-22 के दौरान लगभग जो 40.9% का उन्होंने आपको मार्जिन के साथ उन्होंने सेल्स यहाँ पे दर्ज की, जबकि वित्त वर्ष 2021 में लगभग आपको FY21 में लगभग ये आंकड़ा जो 49% रहा था। कहने का मतलब यहाँ पे आपको कम हुआ, लगभग आपको बोल सकते हैं 8% तक यहाँ पे कम हुआ। कारण क्या है? कारण वही है, यहाँ पे लोग तो ऐसे तो पहली बात अब इंडिया मार्ट का जो आपको मार्जिन था, यहाँ पे उनका जो मैन पावर था वो मैन पावर बहुत ही कम हो चुका था। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे कंपनी जो फिर से यहाँ पे मैन पावर को यहाँ पे सही कर रही है। उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे मैं आपको जो है मैन पावर को यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, पर फिर से आपको सेल्स एंड ग्रोथ में वो कंपनी आपको जो ध्यान दे रही है, प्लस उसमें आपको जो पैसा भी आपको जो है यहाँ पे लगा रही है। इसके कारण हो सकता है कि आने समय में फिर से ये शेयर आपको अच्छा खासा यहाँ पे भाग सकता है। बात करूं तो इसमें आपको जो एक चीज़ देखेंगे तो इसमें आपको जो कस्टमर की आपको जो आपको संख्या में भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे आपको बढ़ोतरी भी दिखाई दे रहा है इस कंपनी में। तो यहाँ पे आपको ये आपको अच्छा संकेत है, क्योंकि यहाँ पे जितने कस्टमर आएंगे उतना यहाँ पे ऑर्डर होगा, और जब यदि ऑर्डर होगा तो इससे इस कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा। तो यहाँ पे देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात करूँ तो एक आपको ब्रोकर कहना है कि हाँ, अभी फिलहाल आपको जो है प्रेशर है इस कंपनी में, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि फिर से वही आपको पॉजिटिव यहाँ पे आंकड़ा में ये कंपनी आपको आ सकता है। इसलिए यहाँ पे इस कंपनी को यदि आप धीरे धीरे यहाँ पे देखें तो धीरे धीरे इस कंपनी में आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो सुधार आ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है वो आपको सेल ना करे, उसे आप जो है बात करो तो उसे आप जो है रख सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और हाँ, ऐसे भी कंपनी में वैसे कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो फिलहाल जो तेज़ी का ज़्यादा लगभग तेज़ी का लगभग जो 5 गुना तेज़ी वो आपको सही नहीं है। कोई चीज़ का भी शेयर का यदि जब आपको इतना जब ज़्यादा तेज़ी होता है तो आप उसमें डर है, ऐसा नहीं कि उसमें आप जो इन्वेस्ट करें। क्योंकि बात करो तो IRCTC में भी आपको ऐसे ही हुआ था। स्प्लिट के पहले जो लगभग आपको जो शेयर जो लगभग जो 2,000 का शेयर था, जो आपको 2,200 का शेयर था, वो चला गया था 6,000 तक। इसलिए वहाँ पे लोग आपको जिन्होंने बाई किया होगा वो अभी भी यहाँ पे पछता रहे होंगे। तो वही आपको इंडिया मार्ट शेयर जैसा आपको हाल हुआ है। इंडिया मार्ट का शेयर भी जो लगभग जो 10 हट गया था, तो फिर से वो शेयर अभी जो डाउन होकर लगभग जो है 3785 तक जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये शेयर भी और डाउन भी जा सकता है, क्योंकि 2020 में लगभग जो 2,000 का शेयर था, लेकिन जब 2021 में जब वो 10,000 चला गया तो वो शेयर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका था। इसलिए आप जो है थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ, देखता हूँ कि इसका कंपनी का EPS कैसा है, वो भी देख लेते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया मार्ट द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस इन द कंट्री टुडे स्टैंड आउट एज द गेम चेंजर ऑन द B2B लैंडस्केप। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा ये आपको स्टैंड में, और भारत की पहली और सबसे बड़ी B2B बिजनेस है। इसके बाद आपको जो है जस्ट डायल और आपको एक और आपको कंपनी है वो भी यहाँ पे इस नंबर पे आते हैं। लेकिन फिलहाल जो इंडिया मार्ट जो सबसे ऊपर आता है, तो जो सबसे पुराना होता है वो आप जानते हैं ओल्ड इज गोल्ड होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक आपको अच्छा खासा फोकस है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ इसमें आप जो है पेशेंस बनाए रखें। ये शेयर ऐसा हो सकता है कि फिर से लगभग आपको जो 1 साल में या 2 साल में ये शेयर फिर से उसी पॉइंट में यहाँ पे आ सकता है। इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। यदि कंपनी आप यदि बाई की हो तो उसके बारे में थोड़ा जान लें, उसके बाद ही उस शेयर में बाई करना। ऐसे नहीं करना किसी के कहने पे या किसी के सुनने पे आप जो है बाई मत करना। ऐसे करोगे तो फिर आपका ही पैसा यहाँ पे फंस जाएगा। इसीलिए आप जो है कोई भी कंपनी के बारे में यदि आप उसे बाई करें तो उसके बारे में जान ले, वही आपके लिए अच्छा होगा। बात करें इस कंपनी का सेल्स का, तो आप देख सकते हैं जून 2021 में जो लगभग आपको जो 181 करोड़ का था, फिर लगभग आपको सितंबर 2021 में 182, ठीक है, यहाँ पे 1 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, लगभग आपको सेल्स बढ़ा। दिसंबर में आपका जो 187 करोड़, वही मार्च में देखें तो 201 करोड़। मैंने कहा यहाँ पर जो सेल्स यहाँ पे बढ़ रहा है, जो एक आपको बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब तक यहाँ पे कस्टमर नहीं आएगा, कस्टमर यदि नए कस्टमर यहाँ पे आएंगे तो उससे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल्स भी बढ़ेगा। एक्सपेंसेस का बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस इस जो क्वार्टर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको खर्च हुआ है। 142 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे लगभग जो एक्सपेंसेस का खर्च हो, इसके कारण यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ पे कमी आई है।
वरना ऐसे प्रॉफिट यहाँ पे सही आता। बात करें तो नेट प्रॉफिट का, तो लगभग आपको जो है 60 करोड़ यहाँ प्रॉफिट हुआ इस बार। उसके पहले जो है 74 करोड़, फिर 85 करोड़, फिर 91 करोड़। तो यहाँ प्रॉफिट इसलिए डाउन हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस यहाँ पे ज़्यादा था। बात करूँ ठीक है प्रॉफिट कम है, लेकिन सबसे मेन जो फैक्ट होती है वो होती है आपको सेल्स। यदि कंपनी का सेल्स यदि आपको लगातार बढ़ता रहता है तो उससे क्या होगा कि कंपनी का ऑटोमेटिक यहाँ प्रॉफिट यदि कम भी होगा उस बार, लेकिन अगले बार में यहाँ प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे मेन जो फैक्टर होता है वो सेल्स होता है। ईपीएस का बात करते हैं, यहाँ पे ईपीएस में यहाँ पे गिरावट है, लेकिन हाँ एक साल से पड़तर करें तो लगभग आपको जो है ईपीएस यहाँ पे थोड़ा सा सही दिखाई दे रहा है। हाँ इसीलिए यहाँ पे ईपीएस बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि आप जानते हैं कि फिर से मैं आपको वही कर रहा हूँ, जो शेयर जो 10 शेयर चला गया था उसके कारण यहाँ पे ईपीएस में थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो ज़्यादा तेजी दिखाई दिया था। लेकिन फिर से जो ये शेयर आपको जो अपने भाव में आ रहा है, तो फिलहाल आपको जो है इस शेयर में आपको जो है ईपीएस यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है। करना क्या है, करना वही है, अब होल्ड करें फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। यदि इस बिजनेस में आपको जो भरोसा है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसे सेल भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि यदि आप जो भी कंपनी पैसा लगाएं उसके कंपनी के बारे में थोड़ा जान लें, उसके बाद ही आप कोई कंपनी को बाई करना, वरना ऐसे बना फिर आपका पैसा भी फंस जाएगा। तो इस वीडियो में आपको इतना ही। ये वीडियो आपको जो पसंद आएगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल नहीं तो भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है।